फिर से आपको अब एक ऐसे स्टूडेंट से मैं मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने दोनों ग्रुप पास कर लिया है और वो आ गई हैं सीएस प्रोफेशनल के अंदर। और मुझे लगता है उस बच्ची के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो यहीं बैठती थी, है ना। और उसका नाम है ईशा गुप्ता। वो अपने पेरेंट्स के साथ आई हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। एक बार क्लैप कीजिए। आइए ईशा, पेरेंट्स के साथ आइए। और ये एग्जीक्यूटिव पास करके प्रोफेशनल में पहुंच गई हैं। हाँ, अभी आएगी ईशा, बताएगी सब कुछ। ईशा तो इस क्लास में बहुत सारे बच्चों को जानती भी होगी और ईशा को भी बहुत लोग जानते होंगे। नमस्कार, आइए। गुड आफ्टरनून। आइए। मेरे लिए क्यों, मैं तुम्हें दूंगा ना। अरे मुझे इनको देना चाहिए। कुछ बच्चे उधर बोला रख लीजिए सर, कोई बात नहीं, हम लोग खाएंगे। आइए ना ऊपर आइए, आइए आप लोग ऊपर आइए। तो ईशा गुप्ता ने दोनों ही ग्रुप पास कर लिया ना ईशा, और प्रोफेशनल में पहुंच गई, है ना। और पेरेंट्स भी आए हुए, एक बार पेरेंट्स के लिए भी क्लैप कर दीजिए जोर से, है ना। सबसे पहले मैं ईशा गुप्ता को ही अभी माइक दे रहा हूं सो दैट कि ये कुछ बताए आपको। पहले मैं ईशा गुप्ता को थोड़ा कंफर्टेबल कर दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर आते ही ना आप मेरे से पहले भी एक बार मिली थी, आई थी ना आप। और ये होता ना कभी इस स्टेज पर आने के बाद इतने बच्चे एक तरफ देख रहे होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ईशा तो प्रोफेशनल में पहुंच गई, है ना। यहाँ कहाँ बैठती थी आप? देखो यहाँ ना, अब देखो वहां पे वो बैठ रही है। आप डेली बैठती थी, मुझे लगता है ये हमेशा वहीं बैठती थी, इसलिए मुझे याद रहेगी। आगे वाले सीट पे ही बैठती थी हमेशा। और कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, शानदार, मजेदार, ऐतिहासिक, क्रांतिकारी है। बहुत मैंने इस बार ना, इसने थोड़ा चुप्पा मेहनत किया मुझे लग रहा है। इस बार ये दिखी कम है और पूरा चुप्पा मेहनत करके सीधा प्रोफेशनल में पहुंच गई है। तो ईशा गुप्ता थोड़ा सा गाइड करेगी। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा। और जहां मैंने बोला क्वेश्चन पूछना है, कोर्स का नहीं, एग्जाम हो गया, रिजल्ट हो गया, बहुत कुछ तो भूल भी गए होंगे, लेकिन देखो खुलेआम बोले हाँ भूल गई हूँ, रिजल्ट आ गया, बस कहानी खत्म, है ना। तो एक बार में दोनों निकला, एक एक करके निकला, एक एक करके इनका एक एक करके निकला। पहले कौन सा ग्रुप निकला? पहले ग्रुप 2 निकला और फिर ग्रुप 1 निकला, है ना। एक पिछले रिजल्ट में शायद आप मिली थी मेरे से। पिछले रिजल्ट्स में मम्मी को लेके कब आई थी? पिछले रिजल्ट्स में लेके आई थी, तो मुझे याद रहता है ना। और यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मम्मी पापा से मुझे इतना दूर रखते हैं कि सर कुछ बोल ना दे, है ना। ये कहानी है। तो मैं ईशा को माइक देता हूँ, एक बार वो आपको बताएगी कि उसका जर्नी कैसा रहा। एक बार लगाओ इसको, माइक को। आज तो टीचर बन गई, है ना। थोड़ा सा बताओ कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है प्रोफेशनल में आके। जब रिजल्ट देखा कि सिर्फ पास लिखा हुआ ही देखा था मैंने, मार्क्स तो बहुत बाद में देखे थे, तो पास लिखा हुआ देख के ही मैं खुश हो गई कि अब मार्क्स तो देखने ही नहीं है, मैं पास हो गई, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छा ये है कि जब सर को बताया कि मेरा सर रिजल्ट निकल गया, तो मैं ये वेट नहीं करती कि मैं कब सर को जाके मिलूँ और कब सर से जाके बात करूँ कि सर मैं प्रोफेशनल में आ गई हूँ फाइनली। क्योंकि जब मैं सेकंड ग्रुप की तैयारी कर रही थी, यहाँ बैठती थी, तो बच्चे देखती थी आते हुए कि वो लोग अपना रिजल्ट बता रहे हैं, तो मैं उस दिन मोमेंट इंतज़ार कर रही थी कि मैं आऊँगी और मैं बताऊँगी सर मैं प्रोफेशनल में आ गई हूँ अब। और कैसा, जब यहाँ रहती थी तो कैसा लगता था? यहाँ का तो मोमेंट एक एक याद आ रहा है यहाँ खड़े होके। उस टाइम पे लगता था कि बस जल्दी से क्लास छूटे, हम घर पहुँचे। और अब लगता है कि क्लास ही नहीं होती, अब तो घर पे ही रहना होता है पूरा टाइम। लेकिन यहाँ ऐसा है कि जैसे स्कूल में लगता था कि फेयरवेल हो, हम स्कूल से निकले, अब स्कूल की याद आती है, वैसे यहाँ जब निकलोगे तो यहाँ की बहुत याद आएगी कि कैसे हम लोग चेयर पे बैठते थे, सर की बातें करते थे, सर की एक्टिंग करके दिखाते थे। और मम्मी पापा का कितना कोऑपरेशन? सर सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो इन लोगों का ही था, मेरे साथ मम्मी पापा का ही। क्योंकि कोचिंग में तो बस पढ़ के चले जाओ, सर से थोड़ी बहुत ही बातचीत होती, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते थे। लेकिन घर पे जाके पूरी बात को समझना, जब एक बार अटेम्प्ट लग गया, फेल हो गई, तो मम्मी पापा ने समझाया कि छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, आगे ट्राई करते रहो, हो जाएगा। और रियली में हो गया वो। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं पास हो गई, बट अच्छे मार्क्स से पास हो गई, ये मैटर करता है। मम्मी वो दो, आप कुछ बोलिए। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हाँ।
मैं सर जो है गांव से आया था, जब 17 साल का था, 10th करके आया था, तो मैं किसी कारण से पढ़ नहीं पाया अपना। तो मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं अपने बच्चों को पूरी तरह पढ़ाऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और मेरी बड़ी बेटी आज BSc नर्सिंग कर रही है शारदा यूनिवर्सिटी से, ये CS कर रही है। वो सबसे बेटा छोटा है, वो 11th में है अभी। तो मैं तो इनसे यही कहता हूँ, बेटा मेहनत करते रहिए आप, रातों दिन परिणाम अपने आप आ जाएंगे। मैंने कभी इनसे ये नहीं कहा कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, इतने नंबर लाने हैं। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, बेटा मेहनत करते रहिए आप, परिणाम अपने आप आ जाएंगे। और सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ईमानदारी से पढ़ते रहिए आप, बस यही कहना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। देखो मम्मी इमोशनल हो गई हैं, और ये अब कुछ बच्चे इतना नटखट वाला काम करते हैं कि रुला देते हैं मम्मी को। इसने देखो इतना अच्छा काम किया कि रुला दिया। बताओ कैसा, मतलब खुशी के आंसू चाहिए या बदमाशी वाले आंसू चाहिए? खुशी के चाहिए, आंसू चाहिए ही नहीं है कि खुशी के आंसू चाहिए? चाहिए। अच्छा ठीक है, कितना अच्छा लग रहा होगा आज इन दोनों को, है ना। और सबसे बड़ी बात है, ये मेरे से एक बार मिली हैं, पिछली बार ही मिली थी आप, तो तीसरी बार मिल रही हैं आप मेरे से आज। हाँ आप पहली बार हैं, इनसे तो मैं मिला था पहले। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अरे पहले ना इन सारे बच्चों को डांट खिलवाना तुमसे, है ना। मैं आज यही काम कर रहा हूँ, है ना। अब सारा बच्चा तैयार। ये लोग ना टेस्ट देता है, ना ये AYK करता है, और ना ये लोग डेली क्लास में आता है, और क्लास के बीच से भाग जाता है। तो एक बार इसको लगा लो, उसके ऊपर डांट लगाओ, तो अब तुम्हारे डांट का असर होगा, है ना। इस सब का दिख जाएगा जब रिजल्ट पे फेल लिखा हुआ आएगा ना, तब सब याद आ जाएगा कि क्या क्या छोड़ा था, क्या क्या रह गया। या फिर जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा तब याद आएगा, अरे सर ने ये बोला था करने के लिए, ये तो मैं करना ही भूल गया। उस टाइम तो मैं रील देख रहा था या उस टाइम मैं दोस्त से बात करने में बिजी हो गया। जब फेल का रिजल्ट दिखता है तो हर एक चीज़, हर एक गलती याद आ जाती है। बट फेल से ये नहीं लगना चाहिए कि अब तो बस खत्म, अब CS करना ही नहीं है। मेरा भी ग्रुप 1 थर्ड अटैम्प्ट में निकला है। मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में CLP में एग्जामिशन थी, बट फिर भी थर्ड अटैम्प्ट में जाके निकला अकाउंट्स के चक्कर में। तो अगर ये नहीं कर लगना चाहिए कि अगर फेल हो गए तो बस अब खत्म। अगर उसमें लगे रहोगे तो निकल ही जाएगा, जैसे मेरा निकल गया वैसे सबका निकल सकता है। तो बड़ी बात है, ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट ये लोग नहीं देते। टेस्ट नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि गलतियां कहाँ आ रही हैं। सीधा एग्जाम में जाके आंसर लिखोगे, वहाँ आंसर ही नहीं बन पाएगा कि इसमें लिखूं क्या। एंड में यही लगता है कि इतना आता होते हुए भी आंसर छूट गया, लेंदी था पेपर, लास्ट में सिर्फ बहाने याद आते हैं। लेकिन अगर पेपर अटैम्प्ट हो जाए तो इतनी खुशी रहती है कि हमने पेपर पूरा अटैम्प्ट किया हुआ है। सर सोशल मीडिया तो मेरा भी नहीं छूट पाएगा। फिर भी हाँ बट ट्राई कर सकते हो। मैंने अपना फ़ोन 6 महीने के लिए बंद करके रख दिया था पढ़ाई के चक्कर में, बट ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं छूट पाता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। लेकिन एक जो सेल्फ कंट्रोल होता है, अगर वो आ जाएगा तो पढ़ाई इतना मज़ा आने लगेगा कि बस कोचिंग से जाओ, पढ़ो, सो जाओ, पढ़ो, सो जाओ। उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ देखो ही मत। उसके बाद ही रिजल्ट मिलेगा कि हाँ देखो रिजल्ट में पास लिखा हुआ रहा है, और तुम लोगों का अब ये मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ बिना बोरिंग हो जाएगी क्लास। तुम्हारे दोस्त कौन कौन है यहाँ पे? अभी तो फिलहाल एक ही यहीं बैठी हुई है, रिया। ये बोल रही थी हाँ। मेरे लिए अलग से मिठाई लेके आ रही है ना। ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ बस एक ही है? सर बाकी सारे तो मेरे साथ पास हो गए ना। अरे वाह। बाकी मेरे जितने भी ग्रुप के लोग थे अब वो सब प्रोफेशनल में आ चुके हैं, मेरे साथ ही है सब के सब। तो दोस्ती का ग्रुप ऐसा बनाया इसने कि सब पास हो गए उसमें से। और यहाँ पे मालूम चला इधर ये दोस्ती में से कुछ बच्चा जेल चला गया है, हैं? कुछ बच्चा के ऊपर ED का छापा पड़ रहा है, कुछ के ऊपर CBI का छापा पड़ रहा है? नहीं, सारे बच्चे अच्छे हैं ना। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में जब तुम मतलब एग्जाम जब दी इस बार, तुमको एक बार रह गया। जब थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैं तैयारी कर रही थी, पहले तो लग रहा था यार फिर से वही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, दिमाग ख़राब हो जाएगा फिर से वही बुक्स पढ़ने में। जब रिजल्ट देखने के बाद पता लगा, लेकिन जब तैयारी करी, हॉल में गई, एक क्वेश्चन पेपर देखा, बाकी मेरे आसपास के बच्चे एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे और मैं जब आंसर लिख रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ लिया, वरना मैं भी इन लोगों की तरह एक दूसरे की शक्लें देख रही होती और मेरा भी पेपर रह जाता।
हाँ, मेरे संग एक इंसिडेंट हुआ, मैं उसको शेयर करूँगी, आप लोगों के संग ना हो। मेरा जेएचएल का एग्ज़ाम था, तो मेरी जो एग्ज़ामिनर थी, उन्होंने मुझे हाफ शीट दी थी। जैसे जो सप्लीमेंट शीट होती है, वो 2 पन्नों की होती है, उन्होंने वो मुझे फाड़ के दी थी। हमारी जो शीट होती है, उस पे गाइडेंस लिखी होती है कि आप जो सिली हुई शीट है, जो आपकी मेन शीट है, आप उसमें से आप पेपर नहीं फाड़ सकते। एंड मुझे ये चीज़ ध्यान नहीं रही, उन टीचर ने भी मुझे वो फाड़ के दिया। देन जब एग्ज़ाम्स हो गए, उसके बाद मेरे को जैन में मेल आया था आईसीएसआई से कि आपकी शीट का एक पन्ना गायब है। उस टाइम तो मुझे ये लगा कि मेरी शीट में से जो मेरा आंसर लिखा हुआ है वो ही शायद गायब हो गए मेरी शीट में से। बट देन मैंने जब याद किया तो हाफ शीट थी। देन उस चक्कर में जो पूरा उन्होंने मेरे पर बोला कि आपके ऊपर केस लग सकता है। मैंने बोला कि इतनी सी उम्र में मेरा बोला आप केस लगा दोगे। देन फिर उसको पूरा मैटर सॉल्व किया, सर से डिस्कस किया, मैम से डिस्कस किया। देन उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखी, नोटिस भेजा उनको। देन अब वो मैटर सॉल्व हो गया है। बट अगर आप लोगों के साथ हो तो पैनिक मत होना, मेल को ध्यान से पढ़ना और उसका रिप्लाई जैसे उन्होंने मांगा है वैसे ही देना। मतलब हुआ क्या था, मतलब जो सप्लीमेंट शीट होती है उन्होंने मुझे फाड़ के दी थी, बल्कि वो अलाउड नहीं होता। और मेरे पास टाइम भी बहुत कम, 5 मिनट बचे थे शायद। फिर उन्होंने बोला टाइम कम बचा है, तुम फुल शीट लेके क्या करोगी, तो तुम हाफ शीट ले लो। अच्छा। बट फुल शीट को हाफ करना अलाउड नहीं होता एग्जाम में। हाँ, उन्होंने बोला कि अगर आपने मेरे को रिप्लाई नहीं किया टाइम टू टाइम, मतलब जो टाइम हमें लिमिट दी है, देन हम लोग मान लेंगे कि आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। तो इसलिए तो वो मेल को इग्नोर मत करना। कई बार मेल के नोटिफिकेशन नहीं भी आते हैं, तो जिन्होंने भी अभी एग्ज़ाम दिए हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेल्स को चेक करते रहना। क्योंकि मैं मेल्स चेक नहीं करती, और ये बात मुझे जब रियलाइज़ हो गया, मैं डेली मेल चेक करती हूँ ताकि कोई मेरा मेल रह ना जाए देखने के लिए। इंस्ट्रक्शन जरूर देख। हाँ, इंस्ट्रक्शंस तो कोई छोड़ना ही मत। कई बार होता है हम लोग को लगता है हमें इंस्ट्रक्शन सारे पता होते हैं, बट कई बार उसमें जो रह जाता है ना, उसमें भी दिक्कत होती है। अब जैसे कई बार शीट्स में एक मार्क होता है कि आप इस पोर्शन में लिख नहीं सकते। मेरे एक दोस्त ने लिख दिया, तो उसका भी सेम केस हुआ, उसको भी मेल आया कि आपने ये लिख दिया है, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया इस चीज़ के लिए तो आपका एग्ज़ाम हम मान लेंगे कि इनवैलिड है। तो पूरा एग्ज़ाम के 0 मार्क्स हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग देख लेना कि जो भी मैटर है उसे वहीं के वहीं सॉल्व कर लो। एंड रिप्लाई ऐसा करना कि ये ना लगे कि आप उनके ऊपर बहुत गुस्सा करके या बहुत एग्रेशन से कर रहे हो, बिकॉज उनके पास पूरी पावर है, आपके पास कोई पावर नहीं है। कुछ करते बदमाशी तो देखो यार, बोरिंग हो जाएगी अगर कोई तुम लोग शरारत नहीं करोगे तो सर भी बोर हो जाएंगे। इसलिए बदमाशी करते रहो, लेकिन इतनी कि पढ़ाई साथ साथ चलती रहे। क्या बदमाशी? एक्टिंग करके दिखाते थे। जब सर जाते थे कि सर ने आज ऐसे करा था, जब सर हमें खड़ा कर देते, डांट लगाते थे हम सब लोगों की कि तुम लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, तो हम लोग खड़े होकर भी आपस में बात कर रहे होते थे और सर की एक्टिंग करके दिखाया जाएगा, सर हम लोगों ने ऐसे डांटा था ब्रेक में सर की। चलो कम से कम ये सही, मतलब कहते हैं ना, बोनाफाइड नटखट वाला काम था, है ना। तो कुछ लोग तो पीछे से बंदूक निकाल के रखता है कि आज सर को तो बस सर ने हमें कैसे उठाया, हम सर को ऊपर उठा देंगे, है कि नहीं। तो अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। प्रोफेशनल में पहुंच के समझिए आप सीएस बन गए। प्रोफेशनल का रिजल्ट भी 30% के आसपास होता है, और प्रोफेशनल में ना टैक्स है ना अकाउंट्स है, सिर्फ लॉ लॉ सिर्फ लॉ। लॉ है, तो कॉन्फिडेंस रहेगा। अभी मैंने प्रोफेशनल का गाइडेंस क्लास लिया, हाँ, देखा होगा। देख लिया सर। तो उसके अंदर भी मैंने बताया सारा कहानी, है ना। तो क्या इन लोग को बोल के जाना चाहते हो, कैसे ये लोग निकल बस जाए, एक ये लोग भी निकल जाए। घंटे का कुछ मत रखो, मेन चीज़ ये रखो पढ़ने के लिए, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर वो नहीं करोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। वो होता है ना जो यूट्यूब पे आती है कि वो 1 घंटे में पास होने वाली स्कीम है, वो 24 मेन क्वेश्चंस कर लो, 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। जितना अगर सर ने पढ़ाया वो बुक को भी तुम एग्ज़ाम टाइम में पढ़ोगे अच्छे से तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी बुक्स ही पढ़ी है, मेरी बुक्स को उठा के देखेगा उसको दिखेगा ही नहीं उस बुक के अंदर लिखा क्या है, क्योंकि मैंने ही अपना इतना कुछ लिखा हुआ इस बुक के अंदर। उस बुक को ही मैंने पूरा फिलअप कर दिया, अपने सारे नोट्स उसी बुक के अंदर बना रखे हैं। तो पढ़ाई के लिए घंटे मत गिनना कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, बस ये देखना कि तुमने जो टॉपिक सोचा था वो तुमने कवर किया या नहीं किया। हाँ, अगर रिवीजन छोड़ दिए क्लास तो कैसे भी करके, अगर इमरजेंसी है तो ही छोड़ना, वरना तो छोड़ना ही मत। अगर पॉसिबल है यहाँ आना तो यहाँ आके ले लो, वरना तो जहाँ तक है घर से लेना तो बेस्ट ही रहता है वैसे तो घर से लो और उसे ध्यान से कर लो। रिवीजन से ही 2 बार चैप्टर अपने आप रिवाइज हो जाएगा, बस फिर एक बार बुक से पढ़ लो, हो गया वो रिवाइज, वो चैप्टर वहीं पे ख़त्म, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर रिवीजन देख ले तुम लोगों ने सर की तो।
और टेस्ट तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, क्योंकि टेस्ट में जब एक दूसरे के मार्क्स पूछते हैं ना, वो वाला एंटरटेनमेंट चला जाएगा फिर कि किसने किसके मार्क्स आए हैं, और फिर पूरी क्लास में कैसे गाओगे कि इसके इतने कम मार्क्स आए हैं। आजकल हालत बहुत खराब है, आजकल आता ही एक है। आजकल टेस्ट देने एक ही आता, तो मैं पूछूंगा किससे? इसीलिए वो टेस्ट वाला मज़ा ख़त्म हो जाएगा। टेस्ट आओ देने, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है टेस्ट देने में, जब सर घूम रहे होते हैं, बचना होता है कि अब इसका आंसर कैसे पूछूं आगे वाले से, वाला एंटरटेनमेंट रह जाएगा। एंटरटेनमेंट हो चुका है, आता ही एक है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए आज ग्रुप 2 का टेस्ट है, कितने लोग आ रहे हैं आज? ग्रुप 2 का टेस्ट, तेरा टेस्ट है, ये तो तेरा टेस्ट है आज, इसको तो पता ही नहीं है। और ऑडिटोरियम याद आएगा अब सर बहुत, मैं तो आते ही बोल रही थी कि नॉस्टैल्जिया हिट हो गया, इतने टाइम बाद मैं ऑडिटोरियम में आई हूँ अब। लग रहा है। और ये बच्चे बहुत। सब देखिए कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब बन जाएगा ना। बस सर पढ़ाई करते रहो, फिर तो सर शक्ल पे तो किसी के नहीं लिखा होता कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन पढ़ाई करोगे तो 100%। मेरा निकल गया ना तो किसी का भी निकल सकता है, इस बात की गारंटी लिख सकते हो। मेरे से बच्चे का निकल सकता है तो किसी का भी निकल सकता है। समझ गए? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? कुछ भी स्टडी पूछना? बस बुक में से क्वेश्चन मत पूछना। ये भाई के एकदम AY के नहीं करोगे तो आधा चैप्टर वहीं छूट जाएगा तुम लोगों का। AY के कंप्लीट करो जब भी टाइम मिल जाए। अरे जैसे टाइम क्लास में ब्रेक मिलता है, लंच तो एक ही बार करते हो, बाकी के ब्रेक में AY के खत्म कर दो क्लास में बैठे बैठे। बार लंच करता है। एक बार करते हो लंच? अरे तो क्लास में नहीं तो बाकी जो टाइम मिल रहा है उसमें कर लो, क्योंकि AY के चैप्टर का बहुत इंटेंट पार्ट होता है, अगर वो छोड़ दोगे तो आधा चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा AY के बिना। अगर वो कर लोगे तो पूरा चैप्टर अपने आप फ्लो में हो जाएगा। बट AY के मत छोड़ना। दोस्ती करो लेकिन इतनी कि पढ़ाई के बीच में वो डिस्टर्ब ना करे। बस अगर कोई लग भी रहा है तो उसको TTYL बोल के इग्नोर मार दो उस देर के लिए, जब तक क्लास चल रही है। बोल दो ब्रेक में बात कर लेंगे, ब्रेक तक के लिए रुक जाओ। ब्रेक तक के लिए रुक जाओ, ब्रेक भी तो अच्छा खासा मिल ही जाता है ना, तो ब्रेक तक के लिए रुक जाओ, फिर क्लास के बाद तो कभी भी बात कर ही सकते हो। बट इतना नहीं कि पढ़ाई के बीच में आ रही है, बिकॉज अगर वो चली गई ना तो फिर पढ़ाई ही काम आएगी। अगर पढ़ाई के बीच में वो आ गई ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर पढ़ाई की रह ही जाएगी पढ़ाई तुम लोगों की। टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर है ना? लेटर का मतलब सीधा 6 महीने के बाद, एग्जाम हाँ। के बाद कैसा रहेगा, है ना? तो प्रोफेशनल में आ गई, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। एंड मैं वही बात फिर से बोलूंगा, मैं आज एकाएक आया, आप लोग के लिए कोई गिफ्ट विफ्ट भी लेके नहीं आया मैं। कोई नहीं सर। सीधा घर से आया और यहाँ पर आज क्लास में आ गया, है ना? तो अभी मैं एक बार तुम्हारा इंटरव्यू भी लूंगा। ओके तो मैं सर। बुलाऊंगा, है ना? Yes, ट्रॉफी sir. वॉफी का भी हम लोग करेंगे, अभी फंक्शन करेंगे थोड़े दिन के बाद, है ना? Yes, sir. तब तक पर अपना प्रोफेशनल का शुरू कर देगी। गाइडेंस क्लास मैंने दे हाँ, दिया है, हाँ। तो गाइडेंस क्लास के हिसाब से अपना पढ़ाई शुरू करेगी, है ना? थैंक यू सर। एक बार विदा कर दीजिए क्लैप के साथ, है ना?